हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्रियंका रावत। तो आज हम आए हैं दार्जिलिंग के 8th मील मार्केट में। तो दोस्तों ये है दार्जिलिंग का काफ़ी बड़ा वेजिटेबल मार्केट। ये 8वीं मील पे पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकल वेजिटेबल है, बहुत सारी यहाँ पे ऐसी वेजिटेबल्स है जो मेरे लिए बहुत नई है। तो ये है यहाँ की लोकल ककड़ी। और यहाँ की जो मूली है ना, वो पिंक कलर की होती है। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है दिखने में, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ की ककड़ियाँ बहुत फेमस है। और ये है रायो साग, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये थायराइड में सूटेबल नहीं होता हेल्थ के लिए। और ये है यहाँ पे इस्कूस का बंठा। हमारे इधर टुकुर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं बंठा। और ये वाइट कलर का कद्दू है दोस्तों। मैंने तो ये अपनी लाइफ में पहली बार देखा है वाइट कलर का कद्दू। और ये है कौ घी। यहाँ पे 1 किलो घी 600 रुपये का मक्खन है, और उसको गला के हम लोग बनाएंगे घी। तो मैंने 1 किलो ले लिया है 600 रुपये का। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने एक दिन खाया था। ये एवोकेडो है, जिसका स्वाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये है अमीरों का फल। अमीरों का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कुछ सरफिरों का फल है ये। मुझे तो बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। क्या इसमें होता है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे रेड चिल्ली, जो गोल गोल चिल्ली मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसका मिर्ची है। और यहाँ पे ना एक ख़ास बात है कि हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारी ग्रीन लीफ वेजिटेबल मिलती है, और यहाँ दार्जिलिंग में भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बहुत मिलती है, जो कि मेरी फेवरेट है। तो दोस्तों ये है ककड़ी जो मैंने सेलेक्ट की है। अब मैं लेने जा रही हूँ थोड़ी सी मूली का रेट यहाँ पे 30 रुपये किलो है। किसके तो लिए? बहुत स्वादिष्ट होती है। इनमें बहुत रस होता है, बहुत रसीले ये होते हैं। तो सभी सब्जी वालों के नहीं, पास बाहर के लगभग बंदे एक भी जैसी और ही बंदे भी सब्जी मंगाते थी। हैं ना। तो नहीं तो मैं नहीं दोस्तों आता ढूंढना। के बंठा अभी भी चल रहा है, और इसका नहीं पापा मतलब सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी ककड़ी लूँ। ये अरे हमेशा ना, बूढ़ी ककड़ी लेके आते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसका स्वाद अच्छा नहीं है। और थोड़ा मैं नया हमेशा लेना है, तज्जी सॉफ्ट। लेके आती हूँ, मतलब जो जिसमें हल्का सा मेरा हाथ पिच के, जिसमें लगे कि हाँ ये फ्रेश है। इसके नहीं नहीं, पापा को ना सब्जियाँ सेलेक्ट करनी अभी नहीं आती, देखूंगी। तो ये ज़्यादा बेस्ट है जो मैंने देखी। तो यहाँ पे ना ये पिंक कलर की सब्जी, ये है चौलाई। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आगे चल के देखती हूँ अब क्या क्या सब्जियाँ यहाँ पे होंगी। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे तो अचार है। सब ने जो बनाया अचार, ये बेम्बू का अचार है, बेम्बू सूट का अचार, बसकुल्ले का अचार। और दोस्तों यहाँ पे जो स्कूस होता है ना, बहुत कांटेदार होता है, उसमें बहुत कांटे लगते हैं हाथ में, और मैं इसको छिल नहीं पाती, तो मैं लाती हूँ हमेशा सॉफ्ट वाले कद्दू। और ये है नींगरू। ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसको कैसे खाते हैं? आज मैं ये ले लूं, भात के साथ बनाऊंगी। है डुगू? छोटू, ये बोली थी मैं, जो बैगन जैसा दिखता है, ये इसको बोलते हैं बी बी। दोस्तों ये जो सब्जी है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया, मेरी मकान मालकिन ने दिया था, बहुत टेस्टी था। मेरे को ना ये देना है। ये हाँ, कितने का है पूरा? ये 50 है मैम। इसको ना उबाल के नहीं नहीं नहीं, कैसे इसको बनाते हैं? ये छील के, हाँ। हाँ ऐसे आलू जैसे काट के ऐसे काट के, फिर हाँ पाँचफोरन डालना और हरी मिर्च डालना और ये डालना। फिर गोटा बना के चावल के साथ। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हम लोगों ने इसका जड़ का खाया है ना, हाँ। और पत्ते का खाया है, हाँ। बीज का नहीं खाया ये भी कभी। बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, देखूंगी आज। एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। और मैम ये दे दो थोड़ा थोड़ा। 50 रुपीज़ का डल मिर्चा ग्रीन चाहिए या लाल? ग्रीन। ग्रीन, हाँ ग्रीन लाल भी डाल देना, मिक्स कर देना। एक ही रेट है ना? हाँ टॉफ़ी, एक टॉफ़ी का डब्बा ले जाऊंगी। ओके। ये देखिए ना दादा, लाने ये घर की दाल है ना? बोलो जो ना तो सक्छ घर की दाल है। हाँ ये रागी है ना दीदी? यस मैम। ठीक है, रागी। ये रागी है। हाँ रुसा भित्र पानी मार देता। कौन कौन सी दाल है? ये मिक्स। ये रागी का आटा है। हाँ। हाँ ये कॉर्न समझते हैं ना, उसका चावल है। बाजरे का भी मिलेगा? बाजरे का आटा क्यों जॉय? ओ जॉय, बाजरे का आटा क्यों?
बाजरी का आटा क्यों? एक को दो। ये दे दो, ये एक ये दे दो। ये बाजरी। अच्छा ये बाजरा है। हाँ ये बाजरी हाँ बहुत अच्छा है मैम। हाँ, ये दे दो मुझे। कोई आपको वो बाजरा की क्वादू है। हाँ क्या है ये बाजरा। पक्का? हाँ पक्का। ये रागी। हाँ हाँ ये दो। रागी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। कौन सा लेना है? ये बाजरा। दोनों दोनों दोनों। और ये भी ना मैम रिवांश के लिए कौन सी टॉफी लूँ? देखिए ना अच्छा है इतना। गले में नाटका है जिसका। ये लीजिए ना ये आमला है। ये आमला। हाँ ले लिया। आमला कैंडी हाँ आमला का एक ये दे दो, एक ये दे दो। ओके। अरे उससे चावला कैंडी है। दे दो आमला कैंडी भी। सब ये बहुत महंगा रहता है मगर है ना ये वाली कंपनी का। लेकिन खाने में भी टेस्टी होता है ना सर। 95 का फेंक देगा 2 दिन में। ये डब्बा कितने का है? ये 150। रिवांश के लिए कुछ और क्या? इधर लोकल ले तो इधर का लोकल। तो दोस्तों अब हम पैकिंग कर रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा सब्जी ले ली है। हमने कम से कम 1 हफ्ते की सब्जी ले ली है। मंडी आने का यही फ़ायदा होता है, हमें बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारी फ्रेश सब्जियां मिल जाती है। तो एक बार में हम कम से कम 1 हफ्ते के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रीज की ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं है। ये है वाइट कलर का कद्दू। इसका टेस्ट मैंने अभी चखा नहीं है। जो ये हल्का वाइट वाला कद्दू है ना दूसरा, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। और रायो साग यहाँ का बहुत फेमस है, लेकिन थायराइड में बिल्कुल मना किया जाता है कि रायो साग नहीं खाना है, जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग आ जाती है। तो थायराइड के मरीज़ों को ये नहीं खाना चाहिए। रायो साग और चावल उनके लिए हेल्दी नहीं होता है। एवोकाडो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादा ये अखरोट का पैकेट कितने का है? 700 केजी। बहुत ही महंगा है। दो। मकई है क्या? मकई है? ये है ना मक्का। इसको छील के देखो। दो इसको छील के उबाल के बाबू के लिए देखो ना। कितना का है? 3 का 50 है। 3 का कितने का भैया? 3 का 50 है। 50 का 3। अरे खराब हुई है ये जो सही होगा वही लेंगे। बाहर का और है इसके अलावा नहीं ये तो खाली बाहर का है। दोस्तों अब घर जाने का समय हो चुका है। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, कोहरा आने लगा है। तो दोस्तों ये जो निंगरू है ना, मुझे पता नहीं क्यों बार बार अट्रैक्टिव करता है अपनी तरफ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत मोटा मोटा। तो दोस्तों टॉय ट्रेन का भी समय हो चुका है। टॉय ट्रेन आ रही है, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो कैप्चर हम टॉय ट्रेन का भी कर लेते हैं। तो ये ट्रेन ना कितना धुआं छोड़ रही है देखो। तो रोड के किनारे किनारे हमेशा ये ट्रेन ऐसी आती है। जो इसका रेंट होता है ना, जब हम लोग अगर सिलीगुड़ी से ऊपर दार्जिलिंग में आए, घूम तक ये आती है, घूम स्टेशन तक, तो इसका रेंट जो होता है काफ़ी महंगा होता है। इसके बारे में मैं एक ठीक से स्टडी करके आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या इसका रेंट है। तो अब हम चल पड़ रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का लोकेशन, और ये ऐसे हैं यहाँ पे लोगों के घर। तो अब चलते चलते हम लोग एक दुकान में रुके थे आटा लेने। तो फिर से हमने ट्रेन को ओवरटेक किया था, तो ट्रेन फिर से हमें आती हुई दिखाई दे दी। तो अब हम फिर से ट्रेन को पकड़ेंगे। हम जाएंगे स्कूटी से, और टॉय ट्रेन को हम लोग पीछे से ओवरटेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रुक के अपना सामान ले रहे थे। अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ, घर की तरफ। तो आज हमारे साथ बेबी नहीं है, बेबी को हमने स्कूल में छोड़ा है। तो काफ़ी टाइम बाद बेबी की तबीयत ठीक हुई है, तो बेबी स्कूल में था तो हम लोग आ गए। तो टॉय ट्रेन को फिर से हमने पकड़ लिया है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।
पीछे से ट्रेन आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हमें कुछ जाके आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं उबाल रही हूँ अपने बेबी के लिए ये मक्का, उसको बहुत पसंद है। तो मक्का मैं लाई थी, इसको मैंने छिल के देखा, एकदम सही निकला। तो अब मैं लंच में बनाने वाली हूँ ये अरबी के डंठल का साग। कैसे बनाते हैं ट्राई करती हूँ, यहाँ के लोगों ने जैसे जैसे बताया वैसे कोशिश करती हूँ। हम लोग ना उत्तराखंड में अरबी के नीचे का भाग खाते हैं और इसके पत्तों की हम सब्जी बनाते हैं, पकौड़ी जिनको बोलते हैं पतौड़ी। लेकिन यहाँ पे दार्जिलिंग में ना इसके डंठल का भी भाग खाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं जो अरबी होता है उसको हम फुल यूज कर सकते हैं, उसके नीचे के भाग का भी, उसके पत्तों का भी, और उसके बीच के भाग का यूज कैसे करना है, यानी कि अरबी के तने का। और यहाँ पे दार्जिलिंग के लोग इसके तने का साग भी खाते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि इसके तने के साग खाने के लिए इसका यूज कैसे करना है। और मेरे को पहली बार यहाँ पे आके पता लगा कि इसका तना भी खाते हैं, यानी कि इसके डंठल को भी खाते हैं छिल के। तो मैं आज इसका साग बनाने का ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ चलिए कैसा बनता है। और ज़्यादातर लोग इसको चावल के साथ खाते हैं, तो मैं आज लंच पे चावल के साथ यही बनाने वाली हूँ। तो मैं दिखाती हूँ बाद में कैसा बना। मैंने अब सब्जी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काटूंगी। तो मैंने इसको बारीक टुकड़ों में काट करके अब छौंका मार दिया है। तो दोस्तों ये बन रही है हमारी अरबी के डंठल की सब्जी। तो देखते हैं इसका स्वाद, इसका टेस्ट कैसा होता है। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा था हम इसको चावल के साथ बनाएंगे, और रिवांश के पापा को पसंद आएगा या नहीं, तो इसलिए मैंने दाल बनाया है। क्योंकि मेरा जो बेबी है और उसके पापा हैं वो दोनों बहुत नखरे करते हैं खाने के मामले में। उन दोनों को बस सिर्फ दाल चाहिए होता है। तो चलिए अब पूछते हैं कैसा है इसका टेस्ट। कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी हो रहा है। ये डंठल का साग हमने पहली बार खाया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता। मगर दोस्तों हम इसके टेस्ट से अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ये भी इतना टेस्टी होता है। यहीं आके सीखा हमने इसके बारे में। हमें पता ही नहीं था कि मतलब अरबी के डंठल का भी साग खाते हैं, है ना। तो टेस्टी हो रहा है ना भात के बहुत साथ। टेस्टी हो रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि चावल के साथ इसके डंठल की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये भी ट्राई कर लेता हूँ एक बाइट। चावल के साथ बोला अच्छा होता है। हेलो, अच्छा हो रहा है ना। बहुत अच्छा। बाबू को भी दिखना है। आलिया मेरा क्यूटी पाई, ये हमारा बाबू। अब बाबू भी खाएगा अरबी की सब्जी, लेकिन बाबू के लिए तो स्पेशल दाल बनी है ना। ये रही बाबू की थाली, क्योंकि बाबू के लिए सब्जी थोड़ी सी रखी है। देखो बस भात दाल और खीरा मेरे लिए बेस्ट है। मुझे पहले ही पता था ये सब्जी नहीं खाएगा, इसलिए मैं इसको मिक्स करके देने वाली हूँ। लेकिन ये टेस्ट का पता कर लेता है और उसके बाद नहीं खाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यहाँ देखो ऐसे कौन करता है? बाय करो। अच्छा ऐसे बोलो लाइक करना। आँख फोड़ दी। बोलो लाइक करना। बोलो दोस्तों बाय बाय। बाय बाय। बोलो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करना, शेयर। बुड्ढू कहीं